दोस्तों आज हम ओमान के टेलर्स जॉब्स के बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। उनकी सैलरी के बारे में भी बातें करने वाले हैं और उनके वीज़ा फ़ीस के भी बारे में बातें करने वाले हैं और वो काम यहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है। चाहे वो विजिट वीज़ा पे आते हैं तो वो काम कैसे करते हैं या फिर एग्रीमेंट वीज़ा पे आते हैं ओमान में टेलर के जॉब में तो वो काम कैसे करते हैं, आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको हमारा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बता दें कि यहाँ पे टेलर बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे टेलर कैसा है, एक वीआईपी फैमिली टेलर्स होता है जो सबसे बड़े होते हैं, वो फैमिली के लिए ही कपड़ा सिलते हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में टेक्नीशियन एंड क्राफ्ट टेलर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, जो कपड़े में डिज़ाइन करते हैं, अच्छी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और तमाम प्रकार के डिज़ाइन करके वो कपड़े को रेडी करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं फैशन डिज़ाइनर टेलर्स होते हैं जो कपड़े को तमाम प्रकार के फैशन में कटिंग करके उसको सिलते हैं, तो यानी कपड़े को फैंसी कपड़े का सिलाई करते हैं, ठीक है। और बहुत लोग होते हैं कि खाली टेलर्स होते हैं, वो सिलाई ही करते हैं कपड़ा, ठीक है। और बहुत से लोग होते हैं कटिंग मास्टर जो कपड़े का कटिंग करते हैं, हालांकि उनको भी टेलर का काम करना आता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा कटिंग मास्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर कपड़ा काट करके देते हैं, ठीक है। और इसमें जो हेल्पर वर्कर्स हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे काज बटन हो गया, बटन वगैरह हो गया, या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो काम सीख रहे हैं, ठीक है, वो लोग इसमें होते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल ये जो वीआईपी फैमिली टेलर्स है या फिर टेक्नीशियन एंड क्राफ्ट टेलर्स है, ठीक है, फैशन डिज़ाइनर्स टेलर्स है, ये सब बड़े पद पे हैं, ठीक है। ये लोग इनकी जो सैलरी होती है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इन लोगों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेकिन हम आज बात करेंगे जो टेलर्स के बारे में, कटिंग मास्टर के बारे में, या जो हेल्पिंग करने के लिए इस कैटेगरी में आते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर में उनका सैलरी यहाँ वाकई में कितना होता, वो लोग इस यहाँ पे ओमान में कैसे काम करते हैं, आखिर उनका स्पॉन्सर कैसा होता है, ठीक है, वो कौन सी दुकान पे भी काम करते हैं। और विजिट वीज़ा वाले जो आते हैं टेलर्स में यहाँ पे, आखिर में उनके बारे में भी बताएंगे कि वो भी पैसा कैसे कमाते हैं। दोस्तों इस काम में यहाँ पे बहुत ही पर्सनालिटी तो अच्छी होती है और अच्छा खासा पैसा भी मिलता है, ठीक है। चाहे वो विजिट वीज़ा से आएँ, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से आएँ, ठीक है। वीज़ा फ़ीस के बारे में हम पूरा डिटेल लास्ट में बताते चलेंगे, आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। अगर आप टेलर जॉब्स से रिलेटेड यहाँ पे आना चाहते हैं तो आज आपका ये वीडियो जो है आपको बहुत ही खास होने वाला है। फ़र्क इतना है कि आप लोग सही से देखें और समझें, ठीक है, क्योंकि जो मैं बात बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, जो कुछ भी है सही बात ही बताता रहता हूँ। तो हम छोटे जो है टेलर्स लोग होते हैं, कटिंग मास्टर होते हैं या फिर हेल्पर्स जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो एग्रीमेंट पे आते हैं चाहे विजिट पे आते हैं, वो आखिर में यहाँ पे काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें दोस्तों, जो टेलर्स होते हैं या फिर कटिंग मास्टर होते हैं या फिर हेल्पर्स होते हैं, तो यहाँ पे जब अगर आते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ के स्पॉन्सर होते हैं उनके पास में दुकानें होती हैं, कपड़े की दुकानें होती हैं, ठीक है, कपड़े का शॉप होता है, उसी में वो काम भी करते हैं, ठीक है। बहुत से जो ओमानी होती हैं जो स्पॉन्सर होती हैं उनका खुद का कपड़े का काम होता है और वो कपड़े बेचने के साथ साथ सिलाई करते हैं, उनको भी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ा और पैसा आने लगता है, ठीक है। तो आप लोगों को उसमें भी काम करना पड़ सकता है। या फिर बहुत से लोग होते हैं जो कंपनियों में भी जा कर के काम करते हैं, या बहुत से लोग होते हैं कि कहीं पर भी मतलब कोई दुकान है, ठीक है, कोई स्पॉन्सर अपना दुकान ऐसे कपड़े से रिलेटेड रखता है तो वो सिलाई के लिए मतलब जो वैकेंसियाँ निकालता है, ठीक है। तो इनका जो सैलरी होता है दोस्तों, अगर आप एक कटिंग मास्टर हैं, ठीक है, तो आपका कम से कम 120 रियाल से ले करके, मतलब आप अगर शुरू में आते हैं, अगर आपका वैकेंसी मतलब आपका गल्फ एक्सपीरियंस नहीं है, शुरू में आते हैं, अगर आप कटिंग मास्टर हैं तो 120 रियाल से लेकर के आपको 180 रियाल तक मिल सकता है। अगर वहीं आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 140 से 160 180 रियाल तक भी मिल सकता है, ठीक है। आप कटिंग का काम भी कर सकते हैं, ठीक है, आप टेलरिंग का भी काम कर सकते हैं, जैसे आपका मतलब काम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कटिंग मास्टर टेलरिंग का भी काम करते हैं और कभी कभी टेलर जो होते हैं वो हेल्पर का भी काम करते हैं, जैसा यहाँ पे जैसा काम बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में जो टेलर्स का काम होता है दोस्तों, वो खाली सिलाई करते रहते हैं, कटिंग मास्टर काट के यहाँ पे देते हैं और वो सिलाई करते हैं। अगर आप खाली इसी काम में आना चाहते हैं, अगर आप इसमें वीज़ा लगाते हैं, तो होता क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर 120 140 160 रियाल मिलेगा अगर आप न्यू हैं,
ठीक है। तो इतना मिलेगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 140 तो पक्का है, उससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इतना याद रखना, ठीक है। हम ड्यूटी हावर्स जो है उसको भी बताएंगे। अभी आपके मन में आ रहा है कि ड्यूटी टाइम कितना है, सब कुछ बताएंगे। रूम कितना है, रूम कैसा मिलता है, ठीक है, सब कुछ बताएंगे। खाना पानी हम सब बताएंगे, खाली आपको वीडियो देखते जाना है, ठीक है। और दोस्तों ये हेल्पर जो इससे आते हैं थोड़ा इसमें मदद करने के लिए, जैसे काज हो गया वगैरह, बटन हो गया, ये सब करते हैं, ठीक है। तो इनका सैलरी 80-100 ऐसा रहता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो अपने इंडिया के प्रोफेशनल टेलर्स हैं या कोई भी टेलर्स है तो यहाँ पे भी चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ओमानी का एक ही कपड़ा रहता है, ठीक है। एक ही मतलब वाइट कलर का रहता है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो मैं इधर थोड़ा दिखा देगा आपको। तो वो एक ही साइज़ सब कपड़ा एक ही तरह का, ऐसा नहीं कोई जींस पहनता है, कोई पैंट पहनता है, कोई ये पहनता है, कोई वगैरह पहनता है, धोती कुर्ता। यहाँ पे बस एक ही रूल है, एक ही ड्रेस होता है, ठीक है। चाहे वो लेडीज़ का हो, चाहे वो जेंट्स का हो, ठीक है। चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हो, सबका एक ही होता है, ठीक है। और ये लोग जो जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, अभी हमारा ये कपड़ा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा तो इंडिया का सिलाई है, लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कपड़ा ज़्यादा खरीदते नहीं हैं, ठीक है, रेडीमेड ही खरीदते हैं। फ़र्क इतना है कि अगर हम लोग का कपड़ा फट जाता है या कुछ हो जाता है, ठीक है, जैसे अभी देखो इधर मेरा, ठीक है, थोड़ा काम कर रहा था तो इधर हो गया है, तो इसका अगर हम टिचिंग कराने के लिए जाएंगे, खाली टचअप कराने के लिए जाएंगे, तो इसका मालूम है कितना लेंगे, कम से कम नहीं तो 300 पैसे 400 पैसे, ठीक है, इसको टचअप करने के लिए। यानी इंडिया का कितना हो गया मालूम है आपको? पता ही नहीं है। कम से कम 100 रुपये तो हो ही गया, ठीक है। अब दोस्तों देख लो, अगर इतना टचअप करवाते हैं, इतना आते हैं, तो आपका ये इतना बच जाता है, ठीक है। तो ऐसा काम करते रहते हैं। अगर आप लेडीज़ टेलर्स हैं तो भी, अगर आप जेंट्स टेलर्स हैं तो भी, ठीक है। या तो फिर आपको एक अलग मतलब सिलाई का ही काम होगा, या तो फिर आप किसी ओमानी की दुकान पे, कपड़े की दुकान पे आ करके सिलाई करेंगे, ठीक है। तो ये सिलाई का बात हमने बता दिया, हेल्पर का भी काम बता दिया, ठीक है। और इसमें जो स्पीकिंग इंग्लिश जानते हैं या फिर अरबी जानते हैं तो उनको बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलता है, ठीक है। अब आपको मन में ये आता होगा कि हम जॉब्स कैसे पाएँ दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं वीज़ा देगा भाई, तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं वीज़ा नहीं दे सकता, लेकिन आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आप वहाँ पे टच करके वहाँ पे जा सकते हैं। डायरेक्ट स्पॉन्सर का नंबर रहेगा, आप स्पॉन्सर से बातचीत करके भी, अगर आपको इंग्लिश आता है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि इंटर और हाई स्कूल तो मांगता ही मांगता है, तो पढ़े लिखे हैं तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं इनके वीज़ा फ़ीस के बारे में। दोस्तों इनका जो वीज़ा फ़ीस होता है, अब मान लो इंडिया का 40 से 50 हज़ार में हो जाएगा, ठीक है। ये 40 से 50 हज़ार में हो जाएगा, कोई ज़्यादा वीज़ा फ़ीस इनका नहीं है। 200 से लेकर 220, 230, 240 ऐसा लग जाता है, ठीक है। ये थी इनके वीज़े का फ़ीस, इतना लगता है 40 से 50 हज़ार। अगर आपका स्पॉन्सर अच्छा है, अगर आपका स्पॉन्सर सही है तो थोड़ा कम ले सकता है, लेकिन मतलब ये कम से कम लगता है, ठीक है। तो आप लोग को ये भी पता हो गया होगा कि वीज़ा फ़ीस कितना लगता है। अब हम आते हैं ड्यूटी टाइम्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ड्यूटी टाइम्स इनका बहुत ही अच्छा रहता है। कम से कम 8 से लेकर के 10 बजे दुकान खुलता है, लेकिन रात के 10 बजे तक दुकान चलता है, ठीक है। क्योंकि सुबह जल्दी नहीं करते हैं, जल्दी उतना भीड़ भाड़ नहीं होता, तो शाम को देर तक चलता है। यानी कहने का मतलब है 9-10 घंटे ड्यूटी रहता है, उसमें आपको लंच टाइम भी मिलेगा। दोपहर को यहाँ पे मालूम है छुट्टी हो जाती, कम से कम 2-3 घंटे बंद रहता है दुकान, ठीक है। तो आपको ड्यूटी का टाइम भी पता हो गया है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि खाना पानी आपको बाकायदा रूम मिलता है दोस्तों, क्योंकि ओमानी के पास में खाली आप ही के लिए फैसिलिटी होती है, क्योंकि उनके पास में खाली उनका एक ही काम रहता है, बस आप ही को देखना, आप ही को केयर करना, ठीक है। ऐसा नहीं कंस्ट्रक्शन लाइन में हज़ारों हैं तो हज़ारों को केयर करें, ऐसा कैंप में डाल दें। आपका एक बाकायदा रूम रहता है दोस्तों, आपको अच्छी एसी जो होती है, एसी लगी रहती है, खाना पानी आपका अच्छे से मिलेगा, ठीक है। मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, जो अच्छी चीज़ है मैं आपको वही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। हमारा क्या है, हम तो एकदम क्या है, साधु संत आदमी जैसे यहाँ पे चाहे जहाँ उठा के डाल देते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर लाइन में चाहे जहाँ डाल देते हैं, पता नहीं कब क्या करना पड़ता है। लेकिन आपका ये जो लाइन है ना, अगर आप सही स्पॉन्सर के पास में आते हैं दोस्तों, तो आपकी लाइफ बन जाती है। मैं बता रहा हूँ, कम से कम कमाएंगे, आपकी सैलरी तो इतना रहेगी, लेकिन उससे ज़्यादा कमाएंगे आप,
यकीन मानो दोस्तों आपका 50-40-50 हज़ार बचेगा, ठीक है। तो ये आपको वीज़ा भी में पता चल गया, ये सब कुछ भी पता चल गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैं अप्लाई कैसे करूँ। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, ठीक है। आप वहाँ पे जाना, ठीक है। आप वहाँ पे स्पॉन्सर, बहुत से स्पॉन्सर रहते हैं, अपना नंबर भी डालते हैं, उनको रिक्वायर्ड रहती वो मांगते हैं, तो उस पे जा करके आप विजिट कर सके चेक कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी दूसरे से देख करके पूछ करके आएँ यार, ठीक है। अब आपको मैं वीज़ा कैसे दे दूँ, बहुत से लोग हमारे वीडियो के नीचे आकर के भाई हेल्प कर दो, वीज़ा दे दो। भाई उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सजेस्ट करते हैं लेकिन वीज़ा नहीं दे सकते। लाखों लोग देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं, तो हम किस किस को वीज़ा देते रहेंगे। अब बहुत से लोग सोचते हैं हमें फंसा देते हैं। आपको आपके कैटेगरी से पूरा इन्फॉर्मेशन लेना है, आपका वीज़ा फ़ीस कितना है, आपका कितना सैलरी रहेगा। आपको जब सब कुछ मालूम पड़ जाएगा तो कोई नहीं फंसा सकता है दोस्तों। यकीन मानो आप लोग जब कुछ जानते ही नहीं हो, चले जाओगे वहाँ पे मेडिकल करवा देते लोग, पहले ही मेडिकल करवा देते, पैसा ले लेते, 1-1.5 लाख ले लेते। जब आपको खुद नहीं मालूम है तो आप फंसोगे ना। बोलते हैं ऐप्स के ज़रिए में नहीं जाएगा। अरे भाई अब क्या बताएं यार, क्या बताएं आप लोग को, कुछ नहीं बता सकते। कितना बताएं आपको, कितना समझाएं आपको यार। या तो आपका रिलेशन वाला ही हेल्प कर सकता है, या आपका दोस्त फ्रेंड ही हेल्प कर सकता है, या फिर आप इस पे आप भरोसा उसी एजेंट से ले सकते हैं सही से, या फिर आप ऐप्स के द्वारा उस पे जा करके ही ले सकते हैं। बस यही चारा है। अभी वीडियो देख के आप वीज़ा मांगोगे, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। और बड़े लेवल का जो है मैं ये अगले वीडियो में बताऊंगा, टेक्नीशियन एंड क्राफ्ट का, फिर या VIP फैमिली का टेलर्स का, और ये फिर जो होते हैं फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, इन लोग का बात मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इनकी जो एजुकेशन है, सैलरी है, वीज़ा फीस है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में आप वीडियो को थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम बता देंगे। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी दोस्तों। तो जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करना अगर आपको कुछ पूछना है तो, ठीक है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपकी तरह बहुत से लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों लगे हाथ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और दोस्तों मैं भी आप ही लोगों की तरह एक वर्कर्स हूँ, ठीक है। अलग अलग सर्च करता रहता हूँ। तो दोस्तों अब देरी नहीं करते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है, आप लोग पक जाते हैं, मेरे को पता है, आप सच्चाई सुनते नहीं, ठीक है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक अगले बेहतरीन कंटेंट पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।